जय मंगलकर्ता गणेश भगवान। जय श्री सीताराम। जय संकट मोचन हनुमान। जय लक्ष्मण जी। जय जय श्री राम। भक्तों, आज मैं फिर से आपके पास रामायण पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ। पहले मैं आपको अवधी में सुनाऊंगी, फिर हिंदी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मिट जाएंगे तेरे पाप तमाम, श्री राम जय जय राम। 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 दोहा। सती बसही कैलाश तब, अधिक सोचू मन माही। मरमू न कौ जाने कुछ, जुग समय दिवस सिराही। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल। बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। नित नव सोचू सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो किन रघुपति अपमाना, पुनि पति वचनु मृषा करि जाना। सो फलु मोहि विधाता दिन्हा, जो कुछ उदित रहा सोई किन्हा। अब विधि अस बूझई नहीं तोही, शंकर विमुख जीवा वही मोही। कहीं न जाए कुछ हृदय ग्लानि, मन मोह राम ही सुमरि सयानी। जो प्रभुरा दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करहूँ कर जोरी, छूटहि बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहू, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहूँ। दोहा। तो सब दर्शी सुनाऊं प्रभु, करहूँ सो बेगी उपाय। हो ही मरमु जेहि बिनहि, श्रम तरसहु विपत्ति बिहाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल। बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। यही विधि दुखते ब्रजेश कुमारी, अकथनी दारुण दुख भारी। बीते संवत सहद 87, तजी समाधि संपु अविनाशी। राम नाम शिव सुमरन लागे, जानहु सती जगत पति जागे। जाई संपु पद बदनु पोए किन्हा, सन्मुख संगर आसनु दिन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दिन्हे किन्हे प्रजापति नायक। बर अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं कहूँ अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दोहा। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करने लागे बड़ जाग। नवते सादर सकल सुर, जे पावत मखे भाग। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल। बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। किन्नर नाग सिद्धे गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सरवा। विष्णु विरंची महेशु विहाई, चढ़े सकल सुर जान बनाई। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कलना गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना।
पूछहु तब शिव के हूँ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कुछ हरसानी। जो में सुमोहि आय सुदियहि, कुछ दिन जाए रहे मिस एहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं ना निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। दोहा पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। केहू निकले मोरहु मन भावा, या अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष शिकार निज सुता बुलाई, हमरे वैर तुम हूँ बेसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहू करही अपमाना। जो बिनु बोले जाऊं भवानी, रही न सिर स्नेहु न कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुण गेहा, जाय बिनु बिलहु न संदेहा। तद्यपि विरोध मान जे कोई, तहाँ गए कल्याणु न होहि। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावु बस ज्ञानु उड़ आवा। का प्रभु जाऊं जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। दोहा कहीं देखा हर जतन, बहु रही ना दक्ष कुमारी। गए मुख गण संग तब, विदा किन्ने त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। पिता भवन जब गही भवानी, दक्ष त्रास कहूँ ना सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष ना कुछ पूछी कुशलाता, सीत ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखूं तब जागा, कतहु न दिखे शंभु कर भागा। तब चित्त चढ़ाऊं जो शंकर के हूँ, प्रभु अपमानु समझी उड़ देहूँ। पाछिले दुख न हृदय से व्यापा, जसिया भयहु महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। समझी जो सीतहि भयहु अति क्रोधा, बहुविधि जननी किन्ने प्रबोधा। दोहा शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न हो ही प्रबोध। सकल सबहि हटी हटी के, तब बोली वचन सक्रोध। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और
वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्यागी रूपी और सहाय विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सत्ता सिंह 1000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जागे। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने यह सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तो उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिंध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियां सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुंदर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिवजी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इस बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी। सती को देखकर उल्टे उनके सारे अलंग जल उठे।
तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिवजी का भाग्य दिखाई नहीं दिया। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना ही व्यापक था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत के अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। दोहा। शिव अपमानु न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल वही हटी हटिक, तब बोली वचन सक्रोध, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल, बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, सीताराम 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 जय सीताराम। भक्तों, अब हम लोग आरती कर लेते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सेपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि, विज्ञान विशारद सुख सनकादि से सरुसारद बरनी पवन सुत, कीर्ति की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टशौ शास्त्र सर्व ग्रंथन को, रस मुनि जन धन संतन को, सब रस सारे संमत सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत संपु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग सुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रश्मि की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मुड़ी अम्मी, तात मात सभी विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सेपी की। भक्तों, इससे आगे मैं आपको फिर कल सुनाऊंगी। अगर आपको मेरा रामायण पढ़ा हुआ थोड़ा सा भी पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थोड़ी मोड़ी मुझसे त्रुटि होती है बोलने में, सो मुझे क्षमा करें। और ये मैं प्रथम बार पढ़ रही हूँ, जिस कारण थोड़ा मुझे त्रुटि होती है पढ़ने में, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो चलिए, जय जय श्री राम।